वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एसएससी जेईई में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू। तो स्लेट और मार्बल जो हैं वो किस स्टोन से संबंधित हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बिल्कुल, मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर आपका अगला प्रश्न है, द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो स्टोन का हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं उससे क्या ज्ञात किया जाता है। तो स्टोन के लिए जो हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं वो टफनेस ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टाजाइट इज ए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो क्वार्टाजाइट है वो क्या है, सैंडी रॉक है या सिलिशियस रॉक है या ऑर्गेनिक रॉक है या कैल्केरियस रॉक है। तो ये जो है ये है सिलिशियस रॉक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका एसएससी जेईई मार्च 2017 में प्रश्न पूछा गया है। द रियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन स्टॉर्म आर रिप्रेजेंट बाई। जो आपका रेन स्टॉर्म होता है उसकी रियल करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, DAD कर्व का या हाइटोग्राफ का या मास कर्व का या डबल मास कर्व का। तो हम यूज करते हैं DAD कर्व का। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। तो ये है आपका साइमन रेन गेज। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूटेड एज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो आपके फील्ड इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कैसे कंप्यूट करते हैं। तो हम उसे कंप्यूट करते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड एप्लीकेशन लॉसेज। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्स इन इच नंबर ऑफ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम में नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्स की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो वो होती है 3। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द पाइजन रेशियो इज डिफाइंड एज। जो आपका पाइजन रेशियो होता है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसे डिफाइन करते हैं लेटरल स्ट्रेन अपान एक्सियल स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर फोर्स या स्ट्रेस। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न आपका एसएससी जेईई इवनिंग 2014 में पूछा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे इंडिया स्टैंडर्ड। तो आईएस के अनुसार जो है एवरेज रेट ऑफ वाटर जो है पर हेड के लिए कितना है, 105 लीटर, 135 लीटर या 125 लीटर या 115 लीटर। तो पर हेड है 135 लीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए काउज ऑफ वाटर पोल्यूशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा वाटर पोल्यूशन का कारण नहीं है। बैक्टीरिया, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम इंडस्ट्री, हाई डेसिबल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाई डेसिबल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स ये वाटर पोल्यूशन का कारण नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ए वेल कंस्ट्रक्टेड इन ग्राउंड विदाउट पासिंग एनी इम्प्रीवियस स्ट्रीम्स इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक वेल जो है जो किसी ग्राउंड की इम्प्रीवियस स्ट्रीम से होकर नहीं जाता है वो क्या कहलाता है। तो कहलाता है सालो वेल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये प्रश्न आपका एसएससी जेईई 2005 में पूछा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ए बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर। तो जो आपकी बुल नोज ब्रिक होती है वो कहाँ पर यूज नहीं होती है। राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स, पिलर्स, डेकोरेशन पर्पस या आर्क। तो इसका जो यूज कहाँ पर नहीं होता है वो होता है आर्क में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है किंग क्लोजर्स आज रिलेटेड टू। तो किंग क्लोजर जो है वो किससे संबंधित हैं। डोर और विंडो से, या किंग पोस्टर्स से, या क्वीन पोस्टर्स से, या ब्रिक मैसनरी से। तो किंग क्लोजर जो है वो ब्रिक मैसनरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ए वेरी कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर फॉर यूजेज इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह सीढ़ी का कौन सा प्रकार है जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। स्ट्रेट, डॉग लेग्ड, ओपन नेवल या सर्कुलर। तो आपका जो ओपन नेवल है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कंक्रीट की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ की कितनी ली जाती है। वो ली जाती है 0.67 FCK। फिर आपका अगला क्वेश्चन है टू वेट कंक्रीट में काउज। अगर आपका कंक्रीट जो बहुत ही वेट है तो उससे क्या क्या कारण है। सेग्रीगेशन, लोअर डेंसिटी, वीकनेस ऑफ कंक्रीट या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो अगर आपका कंक्रीट गीला है तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट मिक्स इज नॉट इन कन्फॉर्मेशन टू ए मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा कंक्रीट मिक्स का रेशियो नहीं है। तो वो नहीं है 1:10। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नीचे आपको मिक्स दे रखे हैं M25, M20, M15, 10, 7.5 एंड 5। इसमें से आपका M20 जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर्स कन्फर्म टू। तो माइल्ड स्टील जो RCC स्ट्रक्चर में यूज होती है वो किस कोड के अनुरूप दी हुई है। IS 432। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर pH मस्ट बी विदिन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कंक्रीट में जो वाटर यूज करते हैं अगर हमें उसे सल्फेट अटैक से बचाना है तो पानी की जो रेंज है वो किससे किसके बीच में होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 6 to
9 ppm के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456 स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट may be estimated from compressive strength एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है अगर हमें कंक्रीट की स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कैसे निकालते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 0.7 FCK। तो यहाँ पर आपके SSC JEE प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें।